आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। जब बच्चा ब्रश पकड़ना अच्छी तरह से सीख लेता है, पेरेंट्स उन्हें टूथपेस्ट लगा करके दे देते हैं और 2-4 दिन ध्यान देते हैं कि हाँ, बच्चा अच्छी तरह से मुंह में ब्रश घुमा रहा है या नहीं घुमा रहा है। वो जो टूथपेस्ट या पानी मुंह में लेता है उसे अच्छी तरह से स्पिट कर लेता है, यानी थूक लेता है या नहीं थूक लेता है। तो 2-4 दिन ध्यान देने के बाद में अक्सर पेरेंट्स लापरवाही करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है, बच्चा अच्छी तरह से ब्रश कर लेता है, जो पानी मुंह में लेता है उसे भी स्पिट कर लेता है। लेकिन यही थोड़ी सी असावधानी बच्चे के दांतों में सड़न पैदा कर देती है, साथ में उनके स्टमक में भी कई तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। तो आपको किस तरह से सावधानी रखकर अपने बच्चे के दांतों को सड़ने से रोकना है, और अगर बच्चे के दांतों में किसी तरह की कोई सड़न शुरू हो गई है तो कौन सी होम रेमेडी अपनाकर आप अपने बच्चे के दांतों को सड़ने से रोक सकती हैं, और किस परिस्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। आज के इस वीडियो में यही जानकारी देने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। जब बच्चा टूथपेस्ट ब्रश पर लगा करके मुंह में घुमाता हुआ दिखाई देता है और आपको लगता है कि हाँ, बच्चा अब अच्छी तरह से सीख लिया है और जो मुंह में वो पानी या फिर टूथपेस्ट ले रहा है उसे भी वो थूकना सीख लिया है, लेकिन बीच बीच में 2-4 दिन का गैप दे करके आप बच्चे के ऊपर ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं उन्हें अगर टूथपेस्ट का टेस्ट पसंद आ जाता है तो वो टूथपेस्ट को अंदर ले लेते हैं, यानी पेट में ले लेते हैं। तो इसलिए बीच बीच में, क्योंकि बच्चे भी बहुत होशियार होते हैं, जब वो देखते हैं कि पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो फटाफट थूकना शुरू कर देते हैं, यानी स्पिट करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है, वो एक कहावत है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो बच्चे भी ऐसे होते हैं, जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है वो नज़र बचा करके वो ज़रूर मुंह में या पेट में ले ही लेते हैं। तो आप बीच बीच में ऐसा कि बच्चे को पता भी न चले और आप ध्यान भी दे लें कि बच्चा अच्छी तरह से जो टूथपेस्ट है उसे थूक रहा है या नहीं थूक रहा है। क्योंकि देखिए, जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है उसके बाद तो बड़े लोगों का टूथपेस्ट उसे ज़्यादातर लोग देते हैं, लेकिन जब तक बच्चा छोटा रहता है तो आपको कोशिश करनी है कि आप बेबी टूथपेस्ट ही दीजिए। लेकिन टूथपेस्ट चाहे जो भी हो, वो होता तो केमिकल युक्त ही रहे, तो आप उससे ज़रूर ये बताएं कि ये उसके लिए हानिकारक है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाता है कि बच्चा टूथपेस्ट अंदर ले रहा है तो उसे समझाइए कि ये हानिकारक है और वो उसे थूक दे, न कि अंदर ले। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे के पेट में गड़बड़ी होती है और उन्हें कभी कभी खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता है, या फिर किसी और तरह की बीमारियां होने की समस्या होती है। तो बच्चे को ये ज़रूर सिखाएं कि वो टूथपेस्ट अंदर न ले। इसके अलावा बच्चा टूथपेस्ट मुंह में घुमाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या उसके दांत अच्छी तरह से साफ़ होते हैं, उसका टंग अच्छी तरह से साफ़ होता है, इससे भी बीच बीच में आपको ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो 2-4 दिन 5 दिन का गैप दे करके कभी भी अचानक यूँ ही बच्चे को पूछ लीजिए कि करो आ करो, तो इससे क्या होता है, दांत आगे पीछे की पूरी तरह से उसने क्लीन किए हैं या नहीं किए हैं, कहीं किसी दांत में खाना फंसा हुआ तो नहीं है, और टंग अच्छी तरह से साफ़ कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत गंदगी रह जाती है, तो बच्चे को उसे अच्छी तरह से इस तरह से घुमा घुमा करके पूरा जीभ इस तरह से निकाल करके पीछे तक साफ़ करना उन्हें सिखाइए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे का टंग जब अच्छी तरह से साफ़ रहेगा, क्योंकि जो कुछ हम खाते पीते हैं वो टंग से होते हुए ही हमारे पेट में जाता है, तो ज़रा सी भी गंदगी अगर बच्चे की जीभ पर रहेगी तो जो कुछ वो खाएगा पिएगा उससे होते हुए, यानी वो संक्रमित होकर के ही उसके पेट तक पहुंचेगा। तो इसलिए उसे अच्छी तरह से सिखाइए कि कैसे उसे टंग साफ करना है, कैसे उसे टीथ की सफाई करनी है, कैसे उसे वो टूथपेस्ट बाहर थूक देना है, न कि अंदर लेना है। यानी जब तक बच्चा छोटा है तो 10 दिन 5 दिन का गैप दे करके कभी भी आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। आप सबके मेरे हाथ पीले दिखाई दे रहे होंगे, दरअसल मैंने हल्दी का पाउडर बनाया है, जो हल्दी हम घर पे यूज करते हैं, मतलब मेरे बेटे को दूध में पका करके देती हूँ मैं। दूध अभी सर्दी का मौसम है तो पका करके लेती हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मेरे हाथ इसकी वजह से पीले हैं। तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो इस तरह से उसे सिखाइए। अब मैं जो होम रेमेडी आप अपना सकती हैं, अगर बच्चे के दांतों में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि सड़न लग रही है थोड़ा बहुत ऐसे, तो आप तुरंत हरकत में आ जाइए। और कुछ होम रेमेडी है यहाँ पर जो मैं आपको बता दे रही हूँ।
सबसे पहले तो जो लौंग का तेल होता है वो छोटे बच्चों के लिए कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बड़े जो हम एडल्ट लोग होते हैं, जब हम लौंग का तेल कापूस में लेकर के इस तरह से अपने मुंह में इधर उधर आसपास रखते हैं दांतों के पास में, तो आप महसूस करेंगे बहुत तेज जलन होती है। तो इसलिए कभी भी लौंग का तेल डायरेक्ट बच्चों को नहीं देना चाहिए, या कॉटन में लगा करके भी नहीं देना चाहिए। लौंग जो होती है घर में हम यूज करते हैं, वो 4-5 लौंग ले लीजिए, चाहे तो आप उसका पाउडर बना लीजिए तुरंत, नहीं तो फिर सिर्फ लौंग को ही लेकर के आप 1 कप पानी में रख दीजिए। जब वो पानी जलते जलते गैस पर रखिएगा, जब वो पानी जलते जलते 1-2 चम्मच रह जाता है, तो वही पानी जो होता है वो बच्चे को गार्गल करने के लिए दीजिए, यानी मुंह में उसे लेना है और उसे बताइए कि अंदर नहीं लेना है, सिर्फ मुंह में लेना है, और इस तरह से करके उससे वो पानी बाहर निकाल देना है। ये आप सुबह शाम दोपहर में 3 बार करिए, तो इससे क्या होता है, बच्चे का मुंह एकदम से फ्रेश हो जाता है। ये चीज़ आप तभी भी कर सकती हैं अगर बच्चे के मुंह में से ज़रा सा भी बदबू आपको आती हुई पता चलती है तो। इसके अलावा जो ऑयल पुलिंग एक होता है, जो कुछ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ एक्चुअली वो डॉक्टर द्वारा बताया हुआ उपाय है, क्योंकि मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम थी और मेरे भतीजे के बच्चे को भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर ने ये बताया था, तो इसके लिए मैं आपसे इसे शेयर कर दे रही हूँ। जो ऑयल पुलिंग होता है वो अगर बच्चा न कर पाए तो आप मत करवाइएगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से बाहर थूकना ज़रूरी होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। ऑयल जो होता है वो जो घर में हम यूज करते हैं खाने के लिए, वो वाला ऑयल आपको लेना है, और उससे क्या होता है कि जब हम पुलिंग करते हैं यानी मुंह में आधा टीस्पून ऑयल लेना है और उसे इस तरह से पूरा करके, मतलब 2 सेकंड तक या 2 मिनट तक आपको होल्ड करके और फिर उसे बाहर थूकना होता है। तो डॉक्टर का कहना है कि इसमें जो कीटाणु होते हैं वो ऑयल होने की वजह से उसमें चिपक जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं और वो उसके साथ में बाहर निकल जाते हैं। तो ये एक ज़रूर करके लीजिए। मैं तो मस्टर्ड ऑयल का करती हूँ, लेकिन वो बहुत तीखा होता है, तो आप अपने बच्चे को जो आपके घर में आप खाने के लिए यूज करती हैं ऑयल वो ले सकती हैं, नहीं तो फिर जो कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है वो भी ले सकती हैं। और ज़्यादातर लोग कोकोनट जो वर्जिन ऑयल होता है उसे ही यूज करते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो तीखा होता है, तो उससे कीटाणु अच्छी तरह से निकल जाते हैं और मर भी जाते हैं। जो मसूड़ों में रोग होता है वो रोग नहीं रह जाता है, तो फिर इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल यूज करती हूँ। तो आप चाहे जो भी चाहे वो यूज कर सकती हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये जो नीम का पत्ता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। ये नीम का पत्ता मैं अक्सर ला करके रखती हूँ, मेरे बेटे को देती हूँ, और मैं खुद भी इसे सुबह मॉर्निंग में एकदम फ्रेश मुँह के साथ में इसे थोड़ा सा हम लोग 2-4 पत्ता ऐसे ले लेते हैं। इसमें देखिए ये 2 तरह के पत्ते हैं। ये एकदम से बेबी पत्ता है, यानी एकदम छोटा पत्ता जो होता है वो है, आपको रेड रेड ऐसे दिख रहा होगा नीम का पत्ता। और ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये देखिए इस तरह से ऐसे, और ये एकदम से छोटा वाला है, यानी जो एकदम बेबी पत्ता रहता है वो है, और ये थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा है, एकदम से बड़ा वाला पत्ता नहीं है। ये वाला जो होता है वो मैं खा लेती हूँ, और ये जो होता है वो मेरे बेटे को देती हूँ। तो ये ज़्यादा कड़वा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ब्लड जो होता है वो अच्छी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। ये मैं हफ्ते में 1 दिन उसे देती हूँ, नहीं तो 2-4 दिन लगातार दे देती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपको पता तो होगा नीम का पत्ता जो होता है वो आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन है और बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। तो इससे क्या होता है, दांत के कीटाणु वगैरह भी मर जाते हैं। पहले के समय में आपने सुना होगा लोग गांव में जो नीम की दातुन होती थी वो करते थे। यहाँ पर मुंबई शहर में भी जहाँ रोड पर सब्जियां बेचने वाले बैठते हैं वहाँ पर दातुन लेकर के बैठते हैं। कुछ लोग अच्छे अच्छे घरों के लोग उसे खरीद करके लेके जाते हैं। मेरे तो पास में यहाँ बाहर ट्री है, उसका झाड़ है, तो मैं कभी ऐसे जाती हूँ और ये ढेर सारा ला करके इस तरह से फ्रिज में मैं स्टोर करके रख देती हूँ। अभी तो ख़त्म होने को आ गया है मेरा, तो इस तरह से इतना ही बचा है मेरे पास में, तो 2 दिन और चलेगा ये। उसके बाद में मैं फिर लेकर के आऊँगी। इसी थैली में जो है मैं बंद करके रख देती हूँ उसे। तो इस नीम के पत्ते को जब बच्चा छोटा है यानी 4-5 साल का है तो आप उसे दे सकती हैं ये। लेकिन इस नीम के पत्ते को अगर आपको दिख रहा है कि बच्चे के दांत में सड़न लग गई है तो इसके पत्ते इस तरह से निकाल लीजिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से पत्ते को निकाल लीजिए
और ये इतने सारे पत्ते ढेर सारे आप ले लीजिए, अच्छी तरह से निकाल लीजिए। इसका पेस्ट जब आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। किसी पत्थर पर अच्छी तरह से घिस लीजिए, और नहीं तो फिर हाथ से भी आप इस तरह से मसलेंगी थोड़ा, तो उसका थोड़ा सा पेस्ट बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत कोमल रहता है तो बहुत जल्दी ये पिस जाता है। उस पेस्ट को बना करके हाथों पर इस तरह से लीजिए और बच्चे के मसूड़ों पर, उसके दांतों पर इस तरह से अच्छी तरह से ऐसे मसाज करिए और उसे बोल के रखिए कि वो अंदर न ले। अच्छी तरह से आप इस तरह से मसाज कर दीजिए उसकी, और फिर उसके बाद में उसे बोलिए कि वो थूक दे, और उसके बाद में उसे थोड़ा पानी दीजिए और उसको थूकने के लिए कह दीजिए। तो इस तरह से उनके जो मसूड़े होते हैं वो भी, और दांत भी जो होते हैं वो एकदम से रोग रहित हो जाते हैं। बिल्कुल वहाँ पर कीटाणु नहीं रह जाते हैं। अगर आप 1-2 हफ्ते तक ये कर लेती हैं तो बच्चे के दांत एकदम अच्छे हो जाते हैं। और ये अपनाया हुआ है तो इसलिए आप इसे ज़रूर करके लीजिए। और बच्चे को अगर वीक में 1 दिन ये खाने के लिए 2 पत्ता, सिर्फ इसका छोटा है एकदम से, देखिए इसमें 3-4 पत्ते हैं छोटे छोटे, तो 2 पत्ता सिर्फ आप दे देंगे उसे, तो इससे उसके पेट में भी किसी तरह के कीड़े रहने की संभावना नहीं रहती है। और ब्लड, जैसे कि 18 ईयर्स के बाद में बच्चों को मुहासे आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं आते। मेरा बेटा 20 ईयर्स का हो चुका है लेकिन उसके फेस पर एक भी मुहासे नहीं है, और कॉलोनी के अंदर जितने बच्चे हैं उसके एज के, सबके फेस पर मुहासे हैं। क्योंकि मैं उसे हमेशा देती हूँ, मैंने सबको बताया लेकिन सबको कड़वा लगता है तो इसलिए वो लोग नहीं खाते हैं, लेकिन मैं मेरे बेटे को देती हूँ। तो ये आप कर लीजिए। इसके अलावा जो हल्दी, जैसा कि मैंने भी बताया, ये हल्दी मैंने गांठ रखी हुई है, उसको मैंने अच्छी तरह से पहले कूट लिया और उसके बाद में उसको मैंने पीसा, तो इस तरह से मेरे हाथ भी पीले हो गए हैं। तो घर पर हल्दी की गांठ ला करके उसे पीस करके उसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट बनाने के लिए आप पानी यूज करिए, जो उबाला हुआ पानी रहेगा आपके घर में, उसका पेस्ट बना करके उससे भी आप बच्चे के दांतों की इस तरह से मालिश करिए, तो बहुत अच्छा रहता है उनके मसूड़ों के लिए भी और उनके दांतों के लिए भी। और वो हल्दी जो रहती है, मतलब हम घर पर पीसते हैं, उसे दूध में पका करके बच्चे को दीजिए, तो इससे बच्चे को सर्दी की भी समस्या नहीं होती। तो ये सावधानी आपको रखनी है। इसके अलावा जब बच्चा छोटा है, उसके दूध के दांत हैं, तभी से आप ध्यान दीजिए कि बच्चे के दांतों को तभी से ही उसे साफ़ करना सिखाइए। जब एकदम से नवजात शिशु है तभी उसका आप टंग और उसके दांत, मतलब जो मसूड़े हैं, क्योंकि नवजात रहता है तब तो उसके दांत आए नहीं रहते हैं, तो मसूड़ों की सफाई बेहद ज़रूरी है। कुछ मम्मियाँ जो होती हैं उन्हें लगता है कि बच्चा तो अभी छोटा है, सिर्फ दूध ही तो पीता है, तो इसकी इतनी ज़्यादा सफाई करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि पिछले दिनों मुझे एक मैसेज भी आया था कि उन्होंने नहीं साफ किया है सोच करके कि बच्चा तो सिर्फ दूध पीता है, लेकिन वो दूध जो बच्चा पी रहा है वो पूरा प्रोटीन उसे मिल रहा है आपके दूध के ज़रिए। तो जो कुछ आप खा पी रही हैं वही तो दूध बन करके बच्चे के पेट में जा रहा है। जो कुछ हम खाते पीते हैं उसी से हमारे जीभ पर गंदगी जमती है, दांतों पर गंदगी जमती है। तो बच्चा जो खा रहा है उसका मुंह अभी छोटा है, उसके मसूड़े अभी नाजुक हैं, तो वो जो दूध ही ले रहा है लेकिन उससे भी उसके मसूड़ों पर और उसका जो टंग है उस पर गंदगी जमने की संभावना रहती है। इसलिए बच्चे के टंग की और उसके दांतों की तभी से ही देखभाल करना शुरू करिए जब बच्चा जन्म लेता है। 2-4 दिन के बाद से आप, जैसे इस तरह से रुमाल है तो इस तरह से कॉटन की जो रुमाल होती है उसे अच्छी तरह से, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ तो आप चेकआउट करके उसे ज़रूर देखिए। थोड़े मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ। इस तरह से एकदम सॉफ्ट कॉटन की रुमाल लेनी है, उसे गर्म पानी में हल्का भिगो करके निचोड़ करके और बच्चे की जीभ पर इस तरह से फिरा करके साफ़ कर देना है। नहीं तो फिर फिंगर ब्रश आता है उसे ले लीजिए, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा आसानी से, और उसे इस तरह से फिंगर में लगा करके आप इस तरह से क्लीन कर दीजिए, तो बच्चे के मसूड़े भी साफ़ हो जाएंगे, उसका टंग भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। शुरुआत से ही ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने दूध के दांतों की ही केयर नहीं की तो बाद में उसी मसूड़ों में से जो परमानेंटली टीथ होते हैं वो भी आते हैं। तो जब मसूड़ों में पहले से ही संक्रमण रहेगा तो जो दांत आएंगे परमानेंटली वो भी टेढ़े मेढ़े आएंगे, प्लस वो पूरी तरह से रोग रहित नहीं होंगे, पहले से ही वो संक्रमित दांत होंगे, तो वो अच्छी तरह से नहीं टिक पाएंगे और धीरे धीरे बच्चे के दांत खराब जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए जब बच्चे के दूध के दांत रहते हैं तभी से ही सफाई करनी है। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है इससे नवजात शिशु जब रहता है तभी से किस तरह से आपको अपने बच्चे के दांतों की, उसके मसूड़ों की, उसके टंग की देखभाल करनी है। अगर बच्चे के दांत में सड़न लगने शुरू हो गई तो क्या कुछ होम रेमेडी आप अपना करके अपने बच्चे के दांतों को सड़न से रोक सकती हैं। अच्छा, अगर ज़्यादा दांतों में सड़न हो गई है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि
जो कुछ दांत बचे हैं वो भी खराब न होने पाए। इतनी सावधानी आप जरूर रख लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।